Raj Malhotra as IAS. So we are back again with another chapter of economic survey. I hope जितने पिछले हमने chapters cover करे हैं उसके आपने बहुत comprehensive thorough notes बना लिए होंगे. Economic survey is very important. 7 to 8 questions आएंगे आपके economic survey से as we are expecting, right? बहुत सारी नई schemes launch हुई हैं and there are a couple of other schemes. सी पेपर में ऐसा नहीं होता कि recent schemes ही पूछी जाती हैं. देर आर सर्टेन स्कीम्स जो कॉन्टिन्यूएशन में चल रही होती हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है. सो ओवर इन ऑल जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट प्रोवाइड करता है वो आपको सारा कुछ कवर करना है. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का चैप्टर है आपका चैप्टर 11 विच इज इंडस्ट्रीज. नाउ इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें इंडिया के लेवल में तो इट हैज़ बिन एट द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट, इंडस्ट्रीज एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर है, प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ से हम पूरा आपका ग्रोथ का डोमेन देखते हैं. एंड यहाँ पे इट हैज़ इंक्रीज्ड वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 16th सेंचुरी. इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आया डायरेक्टली, बहुत कम आया. इनडायरेक्टली हमने जैसे देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया. ना हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो दिस हैज़ सीन गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ कपल ऑफ रीसेंट ईयर्स. नाउ प्रीवियस 4 ईयर्स की अगर हम बात करें इंडस्ट्री सेक्टर का तो इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 40% ऑन एन एवरेज टू स्टेट्स GDP. इसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर अगर आप देखें तो इफ़ वी कंपाउंड इट एट एनुअल ग्रोथ रेट तो इसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो 6% रहा है ड्यूरिंग लास्ट डिकेड में, विच इज़ कमेंडेबल. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें इन द एरियाज ऑफ मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं स्टेट में. अगर हम कोर इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें तो इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, इको टूरिज्म हो गया, बट दीज आर योर इवेंट्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं. ना स्टेट ने बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस देना शुरू करा इंडस्ट्रीज़ पे वो बहुत बाद में देना शुरू करा. इनिशियली हिमाचल में बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंस नहीं था इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन एक बहुत प्रोमिनेंट और पार्टनरशिप जो निकल के आती है वो आती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, जो इलेक्ट्रिसिटी आपका मैन्युफैक्चरिंग है एंड विच इज़ कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट प्लेयर्स. कई जगह पे पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है एंड कई जगह पे देयर इज PPP, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, राइट, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने लेटली और क्या इंट्रोड्यूस करा है, अ वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स विच आर मेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट. नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रोवाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अब अलाउ करा है क्या कि जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं ये सबमिट करे जाएंगे आपके ऑनलाइन, ताकि जितना भी आपका रेड टेपिज्म है एक्सेट्रा जितने भी हिंड्रेंसेज हैं उनको हटाया जा सके. नाउ अगर हम सब सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडस्ट्री सेक्टर में तो और इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ग्राफ दिखने को मिलता है करंट प्राइसेस पे एंड ये टोटल GSVA की बात हो रही है. नाउ योर ब्लू एरिया इज मैन्युफैक्चरिंग, योर डार्क ग्रीन एरिया इज कंस्ट्रक्शन, योर ऑरेंज एरिया जो ये वाला एरिया है दिस इज माइनिंग एंड क्वारिंग एंड जो आपका पैरेट ग्रीन एरिया है दिस इज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर एरियाज. सो अगर आप 2020 ये ग्राफ देखें 2018 से 2022-2023 का तो जो मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है इसका शेयर सबसे ज़्यादा रहा है. अगर आप शेयर वाइज एरियाज देखें तो ये कांस्टेंट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ थी. देन इस एरिया के बाद ओइंग टू कोविड यहाँ पे स्लम्प आया है एंड यहाँ पे हम इस स्लम्प से ग्रो तो कर गए हैं बट अगेन उतनी प्रोग्रेसिव वो नहीं है. अगर हम माइनिंग एंड क्वारिंग में देखें तो इट वाज ग्रोइंग, यहाँ पे इसमें स्लम्प आ गया अगेन कोविड की वजह से एंड वहाँ पे स्लम्प वाला फैक्टर रहा है, हम बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाए हैं. इसका एक मेजर रीज़न लीजेस का भी रहा है, जो लीजेस एक्सपायर हो गई हैं एंड उनके ऊपर भी अभी बहुत सारे डिसीजंस लेने बाकी हैं. ऑल्सो इट हैज़ अ लॉट टू डू विथ इलीगल माइनिंग जो स्टेट के बॉर्डर एरियाज़ वाले डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है. आगे जब हम माइनिंग डिस्कस करेंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट, नाउ अगर हम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की बात करें एंड उसके सब सेक्टर्स की बात करें तो एज पर एडवांस्ड एस्टिमेट्स जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर का GSVA है इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7.1% के ग्रोथ रेट पे ग्रो करेगा एंड एट द नेशनल लेवल जो इंडस्ट्री सेक्टर है GAV का
वो सर्च करा है आपका 4.1% पे, कांस्टेंट टर्म्स रहे हैं इसके सेम टाइम स्पैन में। नाउ रैपिड ग्रोथ की अगर हम बात करें जीवीए ऑफ द स्टेट की इंडस्ट्री सेक्टर की, तो ये इंप्लाई करता है जो इफेक्ट है आपके सप्लाई चेन डिसरप्शन के, दे वर टेम्पररी एंड दे डेमोन्स्ट्रेट कि इंडस्ट्री का रेजिलियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड गवर्नमेंट भी इसमें तत्पर है, गवर्नमेंट इसमें कमिटेड है कि इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करा जा सके, ताकि जितने भी आपके लगे हुए एरियाज हैं, जितने भी आपके और एडिशनल एरियाज हैं, वो इसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा पाए। नाउ सब सेक्टर वाइज अगर हम जीएसवीए देखें तो इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें, अगेन योर ब्लू एरिया स्टैंड्स फॉर माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऑरेंज एरिया स्टैंड्स फॉर mining and quarrying, dark green area stands for construction sector and your parrot green area stands for energy and water supplies. Now अगर हम शेयर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर रहा है अगेन मैन्युफैक्चरिंग का, देन उससे ज़्यादा रहा है आपका कंस्ट्रक्शन का, देन आपका रहा है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई का, एंड लेटली आपका रहा है माइनिंग एंड क्वारिंग का। माइनिंग एंड क्वारिंग का सबसे जो शेयर है वो कम रहा है। नाउ सब सेक्टर वाइज अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग का एंड जो आपका दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हिमाचल प्रदेश, और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की 11% रही है, हिमाचल की 9%। इन कंस्ट्रक्शन एरिया अगर हम देखें तो वी हैव बिन डूइंग इंडिया लेवल से काफ़ी ज़्यादा। देन अगर हम माइनिंग एंड क्वारिंग में भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश थोड़ा नीचे रहा है, ब्लू एरिया इज हिमाचल प्रदेश, ग्रीन इज इंडिया, सो हिमाचल प्रदेश इसमें नीचे रहा है नेशनल लेवल के कंपैरिजन में। एंड अगर हम लास्ट वाले आपके माइनिंग एंड क्वारिंग वाले एरिया की बात करें तो भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया का जो पूरा एक डेवलपमेंट का कंस्ट्रेंट है वो हिमाचल से ज़्यादा रहा है। सो हमें ये देखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि हमें कंबाइंडली और जितनी भी स्टेट्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। नाउ अगर हम एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो पर्सन्स हु वर ईदर वर्किंग या एम्प्लॉयड थे या जो भी इस टाइम काम ढूंढ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सारा यूथ मिला के बनाता है आपकी लेबर फोर्स। ठीक है, जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें से जितने भी लोग काम करने की एबिलिटी रखते हैं वो आपकी लेबर फोर्स बनाती है। एंड जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है आपका 2020-2021 का, इसमें से 19.32% जो है स्टेट के वर्किंग एडल्ट्स ये एम्प्लॉयड थे बाय द इंडस्ट्री सेक्टर, जिसको जो इंक्रीज हो गया 20.12% पे इन 2021-2022 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो था उसमें। अगर हम परसेंटेज ऑफ वर्कर्स की बात करें 15 to 59 ईयर्स की जो एज है एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो कंस्ट्रक्शन में एम्प्लॉयड है 57%, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स में एम्प्लॉयड है 4%, अगर हम बात करें माइनिंग एंड क्वारिंग की तो 1%, एंड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दिस इज 38%। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करो सेकेंडरी सेक्टर में तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्क का, ये यूजुअली इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का टोटल वर्कफोर्स का अगर आप देखो 11.6 में से 57.23% एंड 19.92% एंड 22.8% जो एम्प्लॉयड है, these are employed in primary, secondary and tertiary sectors respectively as per periodic labor force survey। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 57.23% आपके एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में है 19.92% एंड टर्शरी सेक्टर में है 22.85%। ऑल्सो अगर हम रूरल, अर्बन और मेल एंड फीमेल का डेटा देखें, सो दिस इज योर मेल डेटा, दिस इज फीमेल डेटा, दिस इज योर टोटल डेटा, देन ग्रीन इज रूरल, ब्लू इज अर्बन एंड जो आपका स्काई ब्लू है दैट इज रूरल प्लस अर्बन। सो अगर आप देखो यहाँ पे, सो मेल का जो है यहाँ पे अर्बन में जो शेयर है वो ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप फीमेल में देखो तो अर्बन में भी फीमेल का जो शेयर है वो ज़्यादा है। अगर आप टोटल में देखो तो अर्बन में जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में जो काफ़ी कम है। सो ये दिखाता है एक तो रूरल एरियाज़ में पीपल आर बिजी वर्किंग इन देयर फील्ड्स, ठीक है, दूसरा अपना खेती देखना, अपने बागान देखना, फिर अपने जो घर में डंगर हैं उनको देखना, वो उसमें काफ़ी ऑक्यूपाइड रहते हैं। ऑल्सो ये भी दिखाता है कि एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन आपकी जो लेबर फोर्स है, एक्टिव लेबर फोर्स है देश की, उसमें काम नहीं कर रहा है, विच नीड्स टू बी फिक्स्ड। नाउ अगर हम हिमाचल प्रदेश की
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात करें, नाउ मेंस में आपका एक ना एक पॉलिसी पे नोट लिखना आता है, वेदर इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, वेदर इट इज़ मेडिसिन पॉलिसी, वेदर इट इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो पॉलिसीज़ आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। नाउ स्टेट की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो ये रिलेटिवली एक न्यू फिनोमिना है, ठीक है। आफ्टर गेनिंग स्टेटहुड ही हमने एक प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस देना शुरू करा। पहले स्टेटहुड से पहले 1971 तक प्राइमरी अगर आप इंडस्ट्रियल एंटिटीज देखो स्टेट में क्या थी, नाहन फाउंड्री थी नाहन में विच इज़ इन सिरमौर, देन मोहन मेकिन्स की ब्रूरी थी कसौली में सोलन में, सॉल्ट माइंस थी द्रांग में मंडी, राइट, एंड रोसन एंड टर्पेंटाइन मैन्युफैक्चरर्स थे नाहन बिलासपुर, एंड इसके अलावा 4 माइनर गन फैक्ट्रीज थी आपकी मंडी में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के नाम पे कुछ था नहीं, बट राइट नाउ वी हैव इमर्ज्ड एज द फार्मा स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। नाउ इंसेंटिव्स अगर आप देखो इंडस्ट्रीज के, देवर फर्स्ट अनाउंसेस 1971 एंड उसके बाद इनको चेंज करा गया 1980 में, फिर 1984 में, फिर 1991 में, 1996 में, 1999 में, 2004 में, एंड इसको अगेन मॉडिफाई करा गया 2009, 15, 17 में, एंड जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए गए, जैसे जैसे पॉलिसीज चेंज होती गई, जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती गई, जैसे जैसे नई डिमांड आती गई, इन चीज़ों को चेंज करता चले गए। नाउ इन 2022-2023 की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी 2019 की थी, इसको एक्सटेंड करा गया फ्रॉम दिसंबर 2022, किस लिए, जो आपके फेवरेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है जितनी भी फॉर MSME पर्टिकुलरली, उनको हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इसको इंश्योर करा जाएगा बाय द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, एंड जितने भी प्रोसेसेस हैं, अडॉप्शन है सेल्फ सर्टिफिकेशन का, रैपिड डिजिटलाइजेशन का, उनको हम अप्रूवल देंगे। इसके अलावा एक नया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे विच वी विल इम्प्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग वन, एंड एक प्राइवेट लैंड बैंक को भी प्रमोट करा जाएगा। जितने भी प्रोविजन है ऑफ रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, हम उसको एक प्रॉपर फंक्शन करके स्ट्रीमलाइन करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग जितने भी स्टेट के द्वारा दिए जा रहे इंसेंटिव्स हैं, कंसेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट जो है स्टेट में, उसको अप करा जाएगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। इसके अलावा जो भी बोनाफाइड्स होल्डी हैं हिमाचल के, जो भी हिमाचली हैं, ठीक है, आउटसाइडर्स नहीं, प्रॉपर हिमाचलियों के लिए जितने भी इंसेंटिव्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी 80% बोनाफाइड हिमाचलीज को, 20% ही आउटसाइडर कोटा रखा हुआ है। एंटरप्राइज एम्प्लॉइंग अबव 80% जितने बोनाफाइड हिमाचलीज हैं ऑन रेगुलर बेसिस, इनको अगेन इंसेंटिवाइज करा जाएगा ऑन एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ओवर अबव 50 बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है। 80% के लिए अलग ब्रैकेट रखा हुआ है, 50% के लिए अलग ब्रैकेट रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम अग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टेट के पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, बिकॉज हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल एग्रोक्लिमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, वी हैव एग्रोक्लिमेटिक कंडीशंस टुंड्रा की भी, टेम्परेट की भी, ट्रॉपिक्स की भी, तो स्टेट बहुत रिच है आपका एग्रीकल्चर पूरे प्रोड्यूस में। नाउ यहाँ पे अबंडेंस है हमारे पास रॉ मटेरियल का, एंड हिमाचल प्रदेश हैज़ अ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, जैसे कि आपके पास डेजिग्नेटेड फूड पार्क्स हो गए, मेगा फूड पार्क हो गए, एग्री एक्सपोर्ट जोन हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो हो गया, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि जो स्टेट में इंडस्ट्री का ग्रोथ है उसको प्रमोट करा जा सके। अगर हम अग्री बिजनेस की बात करें, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हिमाचल इज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया विच रैंक्स इन सेकेंड नंबर ऑन एप्पल एंड आमंड का प्रोडक्शन। देन it is the one of the largest producer of off-season vegetables and exotic fruits. Then agroclimatic zones, 4 agroclimatic zones and 9 varieties of soil हमारे यहाँ पाई जाती है। Then adequate infrastructure for agriculture and food processing plants हमारे यहाँ present है। इसके अलावा there is a huge presence of world's leading food processors in the state, ठीक है, Cremica, Reliance, everyone is investing in हिमाचल प्रदेश right now, which is a matter of pride. Now अगर हम opportunities देखें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या क्या है, exotic fruits and vegetables processing and manufacturing, then wine manufacturing, हिमकू ने आजकल बहुत ज़्यादा वाइन मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया हुआ है, then मीट प्रोसेसिंग की बात हो रही है, then mushrooms we have been
been processing, then we have been creating forward and backward linkages in agriculture industry, then there is food processing, fisheries की बात हो रही है, and then dairy farms की बात हो रही है. तो ये सारे ही areas बहुत frequently grow कर रहे हैं. अगर हम pharmaceuticals की बात करें तो वी हैव लार्जेस्ट फार्मा हब ऑफ एशिया. हिमाचल प्रदेश ने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है कंट्री का. ऑलमोस्ट जितने भी लीडिंग फार्मा जाइंट्स है, वेदर इट इज रैनबैक्सी ऑल्सो नोन एज सन फार्मा नाउ, या फिर मैनकाइंड, वी हैव द प्लांट्स ऑफ देम हेयर. इवन जो आपके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, दे आर पार्टनरिंग अप विद जितने भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं हिमाचल में उनसे, राइट. ठीक है, नाउ ईदर दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर या फिर दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टाइंग अप विद जितने भी आपके फार्मा हब्स हैं. एक अल्ट्रा मॉडर्न लैबोरेटरी भी बनाई जा रही है विच इज असिस्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर. ये भी सेटअप करा जा रहा है. पर्टिकुलरली इसका जो प्लान प्रपोज्ड है दिस इज एट बद्दी, एंड हिमाचल प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है 35% ऑफ फार्मा डिमांड इन इंडिया, विच शोज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. नाउ अगर मेडिकल पार्क्स की बात करें, सो देयर वॉज डिटेल ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट इन हिमाचल. लोकेशन है यहाँ पे आपका बल्क ड्रग पार्क है हरोली डिस्ट्रिक्ट ऊना. मेडिकल डिवाइस पार्क लगाया जाएगा नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन. ये एरिया दिए हुए हैं एंड यहाँ पे आपकी साइट्स दी हुई हैं. ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में वन लाइनर आ सकता है. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन में, सो रोपवे प्रोजेक्ट लगाए हैं हमने कहाँ कहाँ पे, श्री अनंतपुर साहिब में. श्री अनंतपुर साहिब जी से लेके श्री नैना देवी जी तक, शिकारी देवी मंडी, देन न्यूगल पालमपुर, देन शाहतलाई टू देवटसित विच इज ऑल्सो नोन एज बाबा बालकनाथ, मेक्लियोडगंज टू त्रियुंड एंड नारकंडा टू हट्टू पीक. ठीक है, इसके बाद अगर हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन की बात करें जो त्रियुंड में प्रोवाइड होगा, देन पोंग डैम, बीरबिलिंग ऑल्सो नोन एज द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, राइट. देन हम बात करते हैं कसौली, चैर, डलहौजी, झांझेली, शिकारी देवी, थुनाग, ठीक है, कमरूनाग, एंड जो आपका ग्लैम्पिंग वाला बागा सराहा वाला एंड निर्मंड कुल्लू वाला जो एरिया है वहाँ पे भी आपके टेंटेड अकोमोडेशंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं. हेली टैक्सेस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड होंगी आपको चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला, मंडी. हेली टूर मिलेगा प्रॉपर इन किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड शिमला वाले रीजन में. इसके अलावा स्की रिजॉर्ट की अगर हम बात करें तो स्की लिफ्ट फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल है चांशल में. ठीक है, शिमला आपका डिस्ट्रिक्ट लग जाता है. इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट अगर आप देखो तो झांतीगिरी, मंडी और धर्मशाला में आपको मिलते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विद अदर अलाइड सर्विसेज, धर्मशाला की बात करें मैक्लियोडगंज की, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें आयुष की, आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार यूपीएससी में भी आयुष का क्वेश्चन आया था. आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. सो वेलनेस एंड हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, आयुष कंप्राइज करता है इन सारी प्रैक्टिसेस को. एंड स्टेट होम है रेयरेस्ट हर्ब्स का जो आपका आयुर्वेदा को सपोर्ट करता है. एंड बहुत सारे टिबेटियन मॉनेस्ट्रीज होने की वजह से जो वहाँ की आपकी जो हर्बल मेडिसिन है वो भी एक हिमाचल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कल्चर्स. अगर हम आयुष की बात करें तो वी हैव फेवरेबल क्लाइमेट, प्लेजेंट वेदर रहता है अक्रॉस ऑल सीजन्स. देन वी हैव क्लीन एयर, बेटर क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है. वी हैव वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. देन 66% अगर आप देखो 2/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ये डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट कवर है विच इज़ अ वेरी गुड एरिया टू रिलैक्स, टू बी क्लोज टू नेचर. तो वो आपकी हेल्थ वैसे इंप्रूव कर देता है. एंड हिमाचली ब्लैक क्यूमिन की बात करें विच हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड GI स्टेटस. ठीक है, तो ये स्ट्रेंथन करता है आपके बॉडी को एंड रिड्यूस करता है आपका बॉडी फैट. इसके अलावा चूली ऑयल हो गया, गुट्टी का तेल हो गया एक्सेट्रा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ वाइज आपको बहुत बेनिफिट करती हैं. नाउ अगर हम हाउसिंग एरिया की बात करें, हाउसिंग अरीना की बात करें, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शिमला एंड धर्मशाला दिस बोथ हैव बीन सिलेक्टेड एज 2 of 100 Indian cities to be developed as smart cities under smart cities mission. अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इन्वेस्टमेंट की थ्रू PPP मॉडल, एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर
जितनी भी आपकी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हो गई, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एक बहुत प्रोमिनेंस होल्ड करता है। अगर हम IT पार्क की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनेबल्ड सर्विसेज की बात करें, एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल है, इन्होंने एक E-गवर्नेंस रोड मैप बनाया है ताकि हम प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाएँ। इसके अलावा हम उनके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए ताकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्टेट में भी हो। इनिशिएटिव्स अगर हम देखें इस E-गवर्नेंस रोड मैप के अंडर, तो देयर हैज़ बिन सेटिंग अप ऑफ IT पार्क, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, कनेक्टिविटी, ट्राइबल एरियाज, डेटा सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको पूरा एक जॉइंट करा जाएगा। सेक्टर हाईलाइट्स देखिए, अगर ITES की क्या है, हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। पर्टिकुलरली इसका जो एक मेजर ब्रॉड लाइन है दैट इज हिमस्वान। हिमस्वान के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नहीं मिस करेंगे। देन लोकल प्रेफरेंशियल परचेज अगर हम देखें कंपनीज की ऑपरेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट अरीना हो जाता है। देन 59 गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस प्रोवाइडेड आर डन, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू जो आपका डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उसके थ्रू। देन स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर जो है, लोक सुरक्षा केंद्र, ये इस्टेब्लिश करे गए हैं। स्टेट को 9 नेशनल E-गवर्नेंस अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड 3 वेब रत्न अवार्ड मिल चुके हैं। एंड इसके अलावा मेनी पाथ ब्रेकिंग्स, हमने E-वाईफाई, E-ऑफिस, वाईफाई चौपाल, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं विच हैज़ बिन पाथ ब्रेकिंग इन इंडिया ऑल टुगेदर। अगर हम एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, तो स्टेट ने परफॉर्म करा है रिमार्केबली वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नॉट जस्ट अचीविंग गुड स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन बट ऑल्सो जितने आपके इनिशिएटिव्स हैं जैसे समीक्षा प्रोग्राम विच इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटीग्रेटेड रिव्यू एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड इसके अलावा कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें विच इज़ रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इन सर्विसेज टीचर फॉर एग्जाम्पलरी implementation of programs through समग्र शिक्षा इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एक की सेक्टर है जिसके थ्रू हम नॉट जस्ट अपने रीन्यूएबल जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं, बट ऑल्सो हम क्या अचीव कर रहे हैं, जो नेट हम जो और सिटीज़ और स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी सेल करके हम रेवेन्यू भी अर्न कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अ वाटर सरप्लस स्टेट। नाउ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये लेके आता है। हिमाचल प्रदेश हैज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ पावर विद 100% रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अकाउंट्स फॉर नियरली अ क्वार्टर ऑफ हार्नेसिंग एबल ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया ऑल टुगेदर। ठीक है, एक स्टेट इंडिया की 1/4 हाइड्रो पावर जनरेट कर रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दिल्ली तक, विच इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स की बात करें रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? वी हैव बिन डिक्लेयरिंग लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा टैरिफ रैशनलाइजेशन फॉर ब्रिंगिंग डाउन हाइड्रो पावर। इसके अलावा बजटरी सपोर्ट की बात करें फॉर फ्लड मॉडरेशन एंड स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। देन बजटरी प्रोविजंस फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हाइड्रो पावर परचेज की अगर हम बात करें, तो ऑब्लिगेशन जो है इसको नोटिफाई करा गया है एज अ सेपरेट एंटिटी विद नॉन सोलर रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन इन हिमाचल प्रदेश। देन डेफरमेंट फ्री पावर रॉयल्टी दी है हमने ऑफ 12% फ्रीज शेयर फॉर क्रिटिकल पीरियड ऑफ 12 ईयर्स, जितने भी अलॉटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। 12% यूनिफॉर्मली दिया है फॉर इंटायर एग्रीमेंट पीरियड फॉर projects to be allotted in future. Then we have been working on reduction in premium, upfront premium and capacity जो है आपका 20 लाख मेगावाट तक का। Then there has been mandatory purchase of power by discoms and exemption दिया है हमने ट्रांसमिशन चार्जेस में भी। Now अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन कौन सी हैं? हमने रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस RRC में काम करा है। स्टेट ने यहाँ पे लिए हैं सेवरल इनिशिएटिव्स ताकि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करा जा सके। ठीक है जी, स्टेट टास्क फोर्स यहाँ पे हमने कंप्लाई करी है इस रिगार्ड में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो आपके लोग हैं वो भी इसके अंडर आते हैं एंड जितने भी रेगुलेशंस हैं स्टेट के वो उसको ओवरसी करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ये यहाँ पे नोडल एजेंसी है, ये पूरी चीज़ को ओवरथ्रू करता है। की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड RRC क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें, रिड्यूस करें, एलिमिनेट करें जितने भी बर्डन्स हम आपके
कंप्लायंसेस हैं, जो भी ऐसे फंक्शंस हैं जो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो इफेक्टिव नहीं है, उन सबको एलिमिनेट करा जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन जितनी भी हैसल फ्री डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। हिमाचल प्रदेश ने जितना भी अपना रिडक्शन है 2011 से बर्डनसम कंप्लायंसेस का, उसको रिड्यूस कर दिया है बहुत हद तक। 961 तक हमने इसको रिड्यूस कर दिया है 1050 से एज ऑफ 31 जनवरी 2023। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, स्वावलंबन योजना क्या होती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाउ मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का, जो प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्कीम अवेलेबल करी जा रही है ऑनलाइन, 60% सब्सिडी दे रहे हैं हम इसमें, 60% सब्सिडी इन फ्रंट लोडिंग ऑफ सब्सिडी। ये जो स्कीम है दिस हैज़ बिन रिसेंटली अमेंडेड। इसमें और चीज़ें क्या ऐड करी है हमने? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एज लिमिट जो है इसमें विमेन की, ये हमने इंक्रीज कर दी है 18 to 45 से लेके 18 to 50 ईयर्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा विमेन इसमें जो आपकी स्कीम है इसकी बेनिफिट उठा पाएँ एंड एनरोलमेंट इसमें ज़्यादा रहे। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये रेगुलरली मॉनिटर करी जाती है एट अ हायर लेवल एंड यूथ के बीच में ये बहुत पॉपुलर है। 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सब इसमें असिस्ट और फिनांस करे जाते हैं। सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जाती है इसमें, 25% टू जनरल कैंडिडेट्स, 30% टू शेड्यूल कास्ट, 35% टू वुमेन एंड दिव्यांगजन एंड 60 लाख तक का प्लांट एंड मशीनरी जो है उसमें भी आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती है 5% की फॉर 3 years एंड अ लोन अप टू 60 lakhs इज ऑलवेज गिवन, ऑल्सो गिवन। अगर हम स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू डेवलप एंड अपग्रेड स्किल्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। इस स्कीम के अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जाएगी जितने भी रूरल इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं एंड फॉर दिस विल बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months एंड यहाँ पे सुपरविजन होगा इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के थ्रू या एक ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू। इसमें जो कैंडिडेट्स होंगे इनको मंथली स्टाइपेंड या मंथली सैलरी भी दी जाएगी 7,000 रुपये की आफ्टर द कंप्लीशन। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट फूड मिशन की। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लेके आई है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज़ नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द 12th ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुई थी 2012-13 से लेके फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। फर्दर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दी है, दे हैव अलाउड द permission for the continuation of the scheme even after the 5-year plan has ended. Basic objective जो है वो है decentralization of implementation of ministry schemes and ये चीज़ स्टेट में एंड यूटी में भी कंटिन्यू करी जाएगी। इस स्कीम को एट प्रेजेंट डीलिंक कर दिया गया है सेंट्रल असिस्टेंस से एंड स्टेट गवर्नमेंट 2015-16 से इसको ऑन इट्स ओन रन कर रही है, राइट। इसके अलावा बात करते हैं चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट की, न्यू इंडस्ट्री स्कीम की। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप इनोवेशन जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट करा गया था टू हेल्प एजुकेटेड यंग पीपल ताकि वो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में डेवलप हो एंड स्टार्टअप एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स बनाएं। एंड यहाँ पे उनका मेन इंटेंशन क्या है कि हम ट्रेन करें यंग पीपल को एंड उनका पर्सपेक्टिव डेवलप करें बिजनेस स्किल्स में। इस पॉलिसी के हिसाब से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है ये एक रोबस्ट इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है इस पूरे प्रोसेस के लिए। यहाँ पे न्यूमरस इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं एंड एक मंथली सब्सिस्टेंस स्टाइपेंड दी जा रही है 25,000 रुपये की 1 साल के लिए एंड फ्री इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं आपको प्लग एंड प्ले कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से। फर्दर इस वेंचर कैपिटल को और सीड इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश ने अनाउंस करी है हिमसुप, हिमाचल स्टार्टअप योजना, अंडर विच अ फंड ऑफ 10 करोड़ इस्टेब्लिश करा गया है फॉर 5 years टू सपोर्ट द कंपनीज। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो स्टेट हैज़ अचीव्ड 94.13% इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। नाउ इसमें एक मेजर रोल किसने प्ले करा है? स्टेट सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018 which was backed by a strong public service guarantee act of 2011। इन दोनों ने मिलकर प्रोवाइड करा है एक enabling and investment friendly environment to the investors। now ease of doing business की रेटिंग की अगर हम बात करें तो state has found a commendable place in the category of achievers।
हिमाचल प्रदेश ने इमर्ज करा है एज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग स्टेट्स एंड रैंकिंग आगे आगे फीजिबल और इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करेगी आपके इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिए हैं 301 बिजनेस रिफॉर्म्स विच कवर आपके 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज। सिंगल विंडो पोर्टल जो है आपका, दिस हैज़ इमर्ज्ड हिमाचल फॉर बिजनेस सर्विसेज एंड हिमाचल ऑनलाइन सेवा। इसके अलावा पोर्टल ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल जो आया है सिटीजन रिलेटेड सर्विसेज के लिए, ये सारे ही बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत क्रूशियल है। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, इसके कंपोनेंट्स क्या है? देयर इज अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, टाइम बाउंड अप्रूवल होगा, सिंगल विंडो एक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन सेल होगा एंड इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल होगी। इनके अंडर जो सेपरेट इनके पूरे फंक्शंस हैं वो मेंशन करे गए हैं, वो आप पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। नाउ ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें शेयरिंग पैटर्न जो है हिमाचल प्रदेश के लिए 9:10 का रेशियो है। 90% सेंटर का इन्वेस्टमेंट है एंड 10% हिमाचल की स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। नाउ अंडर आत्मनिर्भर भारत जो ये वाली स्कीम है ये लॉन्च करी गई है टू असिस्ट जितने भी आपके फूड बेस्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड उनको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करा जाए, इस प्रोजेक्ट के लिए लाया गया है। ओवरऑल आउटले देखें आप इंडिया के लिए तो 10,000 करोड़ का है 5 साल के लिए 2020, 2021 टू 2024, 2025। शिमला अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए एप्पल को सिलेक्ट करा गया है और उसको प्रमोट करा जा रहा है। एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जितनी भी इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स की, इनको सपोर्ट करा जाएगा इवन इफ नॉट ओडीओपी प्रोडक्ट्स उसमें प्रमोट हो रहे हैं एंड नए प्रोडक्ट्स को भी और आगे लेके जाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। तो ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का एंड ये स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 2008 को बाय मर्जिंग 2 स्कीम्स। 2 स्कीम्स इसमें मर्ज करी गई थी, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के अंडर मैक्सिमम कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये है 50 लाख एंड 20 लाख अंडर सर्विस सेक्टर। अगर हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो दिस मस्ट नॉट एक्सीड 50 लाख या 20 लाख फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है इसको 15 to 25% सब्सिडी मिलेगी एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जो भी प्रपोज्ड वेंचर का है एंड जो भी कंट्रीब्यूशन है 10% तक की इसमें कैपिंग लिमिट रखी गई है। फॉर अदर कैटेगरी 25 to 35% है एंड यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी अपर कैपिंग 5% रखी गई है। ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी जा रही है बाय KVIC हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड HPKVIC एंड इसका जो ऑफिस है दैट इज इन आपका शिमला। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें सेरीकल्चर इंडस्ट्री की तो ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट देता है स्टेट में पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड जो सिल्क वॉर्म रियर है स्टेट में 146 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेशम साथी के नाम से आपकी फंक्शन कर रही हैं एंड दीज हैव बीन नॉमिनेटेड अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स। अगर हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एंड टाइम बचाने के लिए एंटायर प्रोसेस जो है माइनिंग लीज का इसको ऑनलाइन कर दिया गया है एंड मोर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एनहांस करने पड़े रॉयल्टी फीस 60 रुपये से 80 रुपये तक which is liable on आपका सैंड, बोल्डर, बजरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ ब्रिक किल्न जो ईंट के भट्टे होते हैं उसमें सॉइल डेप्थ जो 1.5 मीटर तक की है उसको एग्जेम्प्ट करा गया है एंड प्राइवेट एंड पब्लिक जितने भी लैंड्स हैं उसमें 1.5 मीटर तक आपको माइनिंग के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसके अलावा बनाए गए हैं इलीगल माइनिंग के लिए एंड जो पेनल्टी है उसको 25,000 से 5 लाख पे इंक्रीज कर दिया गया है एंड 2 साल के इम्प्रिजनमेंट का भी उसमें प्रावधान है या फिर आपको दोनों ही देने पड़ सकते हैं ना। गवर्नमेंट इलीगल माइनिंग चेक कर रही है आपकी जितने भी ऑफेंडर्स हैं एंड वहाँ से एक बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स है तो उसको भी चेक करा जा रहा है। जो पर्टिकुलरली आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि कांगड़ा, ऊना, सोलन एंड सिरमौर जो पर्टिकुलरली इलीगल माइनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं वहाँ पे देने के लिए एक ओपन फ्री सेल जो है सैंड की वो रोकी जा रही है एंड अलग अलग एरियाज पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 5 माइनिंग चेक पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऊना, सोलन में भी बनाए गए हैं एंड ओवरलोडिंग को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा
एक गवर्नमेंट इज वॉचिंग इट लाइक अ हॉक। अगर हम एमएसएमई की बात करें तो इसके लिए क्राइटेरिया चेंज करा गया है। माइक्रो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ से कम होनी चाहिए या फिर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। सिमिलरली स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 करोड़ एंड टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम होना चाहिए। मीडियम की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी 50 करोड़ से कम होनी चाहिए एंड टर्नओवर आपका 250 करोड़ से कम होना चाहिए। नाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की, तो अगेन जो आपके ब्लू एरियाज हैं दैट इज फॉर माइक्रो, ग्रीन इज फॉर स्मॉल एंड ऑरेंज इज फॉर मीडियम। अगर आप देखें 2 ही स्टेट्स में मीडियम जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश कर रही है, विच इज सोलन, सिरमौर एंड थोड़ा बहुत ऊना में। बाकी अगर आप देखो माइक्रो इंडस्ट्री सब जगह फ्लरिश कर रही है एंड जो आपकी एक बहुत मेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो भी कुछ कुछ जगह है। इसके बाद अगर हम KVIC की बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, तो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन April 1957 ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान अंडर खादी एंड विलेज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। नाउ स्टेट सेक्शन शिमला के अंडर 13 ऑपरेशनल खादी इंस्टीट्यूशंस हैं थ्रू आउट। इसके अलावा KVIC PMEGP भी देखती है। अंडर दिस एक क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी स्कीम है, इसमें जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है एंड जितने भी खादी बेस्ड आपके प्रोग्राम्स हैं वो ये इंडस्ट्री ओवरसी करती है। KVIC ने ऑल्सो आइडेंटिफाई करे हैं क्लस्टर्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। अगर हम स्फूर्ति की बात करें, स्फूर्ति में सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर जो है इसको आइडेंटिफाई करा गया है एंड महिला समाज कल्याण समिति राजगढ़ सिरमौर ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट लिया जाएगा ली बी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का बी कीपिंग के लिए एंड एग्रो एंटरप्राइजेस लुधियाना 300 आर्टिजन्स देगा आपको, जिसमें 255 करोड़ का आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है। नाउ हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड ये क्रिएट करी गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट से। 8 नंबर एक्ट था 1966 का एंड दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 8 जनवरी 1968। ओरिजिनल एक्ट है 1966 का, इसको अमेंड करके अगेन 1981 में अमेंड हुआ है, 1987 में अमेंड किया गया। ना ऑब्जेक्टिव्स देखें बोर्ड के तो क्या क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सेलेबल आर्टिकल्स बनाएंगे एंड वाइडर ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस बनाएंगे। पुअर जितने भी हैं स्टेट के BPL वाले लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो इट इज़ द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो भी फॉर द सप्लाई ऑफ बिट्यूमिन एंड स्टील प्रोडक्ट्स एंड कोल्ड मिस्ट प्रोडक्ट्स जो आते हैं आपके बिटकेम एसफॉल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड है, केटरिंग टू द नीड्स ऑफ जितने भी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्लेयर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो द एक्ट ऑफ 2001 के थ्रू ये क्रिएट हुआ गया था एंड ये प्रोवाइड कर रहा है आपको पार्टिसिपेशन बाय द पर्सन्स अदर देन स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ सो फार अगर हम बात करें वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स जो है इन सेक्टर्स में ये देखे गए हैं। स्टेट रोड्स, ब्रिजेस एंड प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्टेट गवर्नमेंट, जितनी अदर एक्टिविटीज़ हैं ये उनको भी ओवरसी करता है। अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो एक यार्डस्टिक है, हम क्या मेजर करते हैं इससे? इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेजर करते हैं। नाउ ये इंक्लूड करता है रिलेटिव चेंज ऑफ फिजिकल प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर देखेंगे टू द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ IIP इन द स्टेट ये कंपाइल करी जा रही है, इसका बेस ईयर है 2011-12 एंड ये क्वार्टरली आपकी मेजर करी जाती है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वारिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी में से। ठीक है जी। सो ये बेसिक आपके मेजर प्रोडक्ट्स थे। बेस ईयर याद रखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे कंप्राइज होता है वो याद रखेंगे। दिस रैप्स अप योर चैप्टर 11, इंडस्ट्री का चैप्टर रैप अप करता है ये। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। थोड़ा रैपिडली आप कोशिश करेंगे आपका इकोनॉमिक सर्वे पूरा हो बिकॉज 20 चैप्टर्स हैं एंड आपको उसको कंप्लीट करके उसके डेटाज, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद भी रखने हैं, राइट।
We will meet again on Tuesday and we'll cover your chapter 12. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.